हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों आज वीडियो में बात करेंगे आपका परसेंटेज का अगला पार्ट देखेंगे। ये पार्ट छठा है इसका, जिसमें हम बात करेंगे आपका जनसंख्या पर आधारित सवाल देखेंगे, जो कि आपके आने वाले सभी एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और दोस्तों अगर आपने इससे पिछले 5 पार्ट नहीं देखे हमारे, तो यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। दोस्तों यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपका कि एक गाँव की जनसंख्या आपकी दे रखी है 9600। किसी वर्ष पुराने पुरुषों की जनसंख्या में 8% तथा महिलाओं की जनसंख्या में 5% की वृद्धि होने पर गांव की जनसंख्या होगी आपकी 10,272 हो गई है। तो वृद्धि से पहले पुरुषों की जनसंख्या कितनी थी, ये आपको ज्ञात करना है। तो दोस्तों जब मैंने आपको मिक्सर पढ़ाया था, यानी कि मिश्रण चैप्टर, तो इस टाइप के क्वेश्चन वहाँ पे आपको सॉल्व कराए गए थे। ठीक है, उसमें कैसे करेंगे, उसी मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। तो पहला देखते हैं दोस्तों आपका जनसंख्या में परसेंट वृद्धि। ठीक है, जनसंख्या में परसेंट वृद्धि तो कितनी होगी आपकी। देखिए पहले थी 9600, अब होगी 10,272। तो यानी कि 10,272 माइनस के 9600 और बटे कितने पे आपकी जो स्टार्टिंग की जनसंख्या उसको नीचे लिखते हैं, यानी 9600 और गुणा आपका 100। तो इसको माइनस करेंगे तो ये आपका आएगा 672 बटे आपका 9600 गुणा आपका 100। तो 2 जीरो कट गई, ये आपकी 2 जीरो कट गई। तो 96 से भाग देंगे 672 में, ये आपको जाएगा 7 बार। तो यानी कि आपका आ गया 7%। अब देखिए दोस्तों इसमें लगा देंगे मिक्सर मेथड। कैसे, अगर बात करें पुरुषों की, यानी कि मेल कितना आपका 8%। ठीक है, फीमेल कितना आपका 5% और दोनों का एवरेज कितना आपका 7%। इसको लिखेंगे हम 20 में। तो देखिए यहाँ से लगा देंगे 8 में 7 माइनस कितना आएगा आपका 1% आएगा, और 7 में से 5 माइनस कितना आएगा आपका 2%। तो ये आपका रेशियो आ गया मैन और वुमेन का 2:1। और पूछा क्या आपसे, पुरुषों की जनसंख्या पूछा है, यानी कि मेल की। तो बराबर कितना हो जाएगा आपको, पहले कितनी 9600। तो 9600 गुणा कितना रेशियो मेन का 2 है, ऊपर 2 होगा, नीचे बटे में कितना हो जाएगा 2 और 1 3। इन दोनों को आपको जोड़ देते हैं। ठीक है, कैसे जोड़ते हैं, जब पढ़ाया था आपको अनुपात समानुपात, उसमें आपको बताया गया था। तो 3 से काटेंगे आपका 3 बार, 2 बार 3200 गुणा 2 कितना हो गया आपका 6400। यानी कि जो पुरुषों की संख्या वो आपकी आ गई 6400। यही आपका आंसर है। और अगर पूछता फीमेल की तो कितनी होती है आपकी 3200, यानी 9600 में से 6400 आपका माइनस कर देते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका कि यदि किसी शहर की जनसंख्या 4% प्रति वर्ष की दर से बढ़ रही हो तथा लोगों की वर्तमान जनसंख्या 15,625 हो, तो 3 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी। तो देखिए दोस्तों इसको हम कैसे करेंगे, शॉर्ट ट्रिक से। इसको हम करेंगे फ्रैक्शन मेथड से। कैसे, यहाँ वृद्धि कितनी जनसंख्या में 4% की, तो इसको मान लो 4% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है आपकी, ये आपकी होती है 1/25। कैसे कि 4/100 कर देते हैं इसको। तो यानी 4 से काटेंगे 1/25 होगी आपकी। ठीक है, ये रखेगा आपको प्लस में, क्योंकि आपकी वृद्धि हो रही है। तो मान लें दोस्तों आपके पहले प्रथम वर्ष में आपकी जनसंख्या कितनी थी, 25 थी। ठीक है, तो कितनी हो रही है, बढ़ के आपके 25 और 1 26 हो जाएगी। इस तरह से आपका सेकंड वर्ष में हो जाएगा 25, इधर आपका 26। ऐसे आपका तीसरे वर्ष में हो जाएगा 3 वर्ष बाद 25, उधर आपका 26। ये आपकी वर्तमान हो गई। ठीक है, जनसंख्या ये आपकी बाद की होगी, बाद में। इस तरह से आपका हो गया। अब इसमें क्या करें दोस्तों, इन सबकी आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो 25 गुणा 25 गुणा 25 कितना होगा आपका, यानी 25 का क्यों कितना होता है, यह होता है आपका 15,625। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और 26 क्यों कितना होता है आपका, ये होता है 17,576। इतना हो गया। अब देखिए दोस्तों क्या बोला आगे, लोगों की वर्तमान जनसंख्या आपकी है 15,625। तो यानी कि 15,625 है ये आपकी। तो कितने गुना है आपका इसका, ये आपका 1 गुना है। तो देखिए ये भी आपके 3 वर्ष बाद भी इतना हो गया, इसका 1 गुना हो जाएगा। कितना 1 गुना, यही आपके हो जाएगी, यानी 17,576। और यही दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर आप करोगे फॉर्मूला से तो आपको बहुत लंबी कैलकुलेशन उसमें करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हम कोई फॉर्मूला आपका यूज नहीं करेंगे। तो ये आपका आंसर हो गया, यानी 3 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी होगी आपकी 17,576। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। यहां दे रखा है कि राम के गांव की जनसंख्या इस समय कितनी है आपकी 6,760 है। यदि उसमें 4% वार्षिक दर से वृद्धि हो रही है, तो 2 वर्ष पूर्व गांव की आबादी कितनी थी। तो यहाँ पे आपका पहले की आबादी पूछा है। ठीक है, तो पहले निकालेंगे रेशियो कितना 4%। तो इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी, पहले निकाला था 1/25 हो जाएगी फ्रैक्शन वैल्यू।
ठीक है, पहले की बात करें आपकी, और ये आपकी होगी बाद में इधर। और बात करें पहले वर्ष कितना हो जाएगा आपका, इधर 25 होगा और बढ़ रही है तो 25 और 1 26, ऊपर वाले को इसमें ऐड कर देते हैं, यहाँ पे आपका 26 हो गया। और बात करें दूसरे वर्ष की, तो यहाँ पे 25 होगा, यहाँ पे आपका 26 हो जाएगा। ठीक है, अब इनकी कर देंगे मल्टीप्लाई दोनों की। 25 स्क्वायर कितना होता है 625, और 26 का स्क्वायर कितना होता है आपका 676। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या दे रखा है आपका कि राम गांव की जनसंख्या इस समय 6760 है, यानी कि आपकी 676 ना होके ये आपकी है 6760 है। ठीक है, वर्तमान में होगी। तो ये कितने गुना है इसका, आपका 10 गुना है। ठीक है, और पूछा गया आपसे कि 2 वर्ष पूर्व, तो यानी कि ये आपका 625 की वैल्यू पूछा है, इसकी मान निकालना आपको। यहाँ पे आप कितनी होगी, तो देखिए 625 ना होगा, ये आप इसकी 10 गुना होगी। कितनी हो जाएगी आपकी 6250, और यही दोस्तों आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आपका 2 वर्ष पूर्व की पूछा है, और ये बाद वाली आपकी जनसंख्या, या 2 वर्ष बाद की आपकी जनसंख्या दे रखी है 6760। ये आपका आंसर हो गया 6250। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका कि किसी शहर की जनसंख्या 10,000 है। पहले वर्ष में इसमें 10% की वृद्धि हुई है, दूसरे वर्ष में ये 20% घट गई, और तीसरे वर्ष में ये आपकी इसमें फिर से 30% की वृद्धि हुई है। तो 3 वर्ष बाद जो आपकी जनसंख्या कितनी होगी, ये आपको ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पे आपका निकालेंगे कि पहले वर्ष पहले निकालते हैं, यहाँ पे आपका बाद हो जाएगा। ठीक है, कितना दे रखा है आपका पहले वर्ष में, फर्स्ट के लिए निकालेंगे आपका कि 10% की वृद्धि रखी है, यानी 10 का 10% कितना हो गया 10/100। फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी 1/10, ये वृद्धि है तो यहाँ पे 10 होगी पहले, और बाद में हो जाएगी 10 और 1 11, बढ़ रही है। फिर देखिए दूसरे वर्ष की बात करें यहाँ पे आपकी, किसमें 20% घट रही है, तो माइनस के 20%, क्या वैल्यू होती है फ्रैक्शन वैल्यू आपकी 1/5, 20% की, तो ये माइनस हो जाएगा आपका। यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे कम हो रही है, कितना हो जाएगा 5 -1 यानी कि 4। यहाँ से समझ में आएगा होगा। अब बात करते हैं आपका तीसरे वर्ष की, तो देखिए यहाँ पे इसमें फिर 30% की वृद्धि हो रही है, तो 30% कितना हो गया 30/100, यानी 3 आपका 10 हो गया। ये बढ़ रहा है तो यहाँ पहले 10 होगी, तो यहाँ पे आपको हो जाएगी 13। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों इसे कर देंगे आपकी क्रॉस, इसकी आपकी मल्टीप्लाई करते हैं आपस में, या चाहो तो आप यहाँ से काट सकते हो। ये 5 से काटेंगे 2 से 5 बार, और 2 से 2 बार, तो 10 पंजे 50 पंजे आपका 250 हो गया। ये कितना हो गया आपका 11 दूनी 22 गुणा आपका 13। ठीक है, यानी कि 22 गुणा 13 कितना हो गया 13 दूनी 26 की 6 कैरी 2, 13 दूनी 26 और 2 आपका 28, यानी 286 हो गया आपका। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है आपका कि किस शहर जनसंख्या आपकी 10,000 है, तो यानी कि 250 की वैल्यू दे रखी है आपकी 10,000, और आपका 286 वैल्यू पूछा है, तो इसका कितने गुना है आपका, इसका आपका 40 गुना है। ठीक है, अगर 250 में 40 गुना करोगे तो आपका आएगा 10,000। तो दोस्तों ये वैल्यू आपकी 286 ना होगा, इसकी आपकी 40 गुना हो जाएगी। तो कितनी हो जाएगी आपकी, मल्टीप्लाई करके देख लो, 1 जीरो आपकी पहले लग जाएगी, तो 4 की मल्टीप्लाई करेंगे 6 में, 24 की 4 कैरी 2, 8 चौक 32 और 2 34 की 4 कैरी आपका 3, और 4 दूनी 8 और 3 आपका 11, यानी कि आपका आ गया 11,440 आपका आंसर आ गया। ठीक है, यानी जो गांव की जनसंख्या शहर की वो 3 वर्ष बाद हो जाएगी 11,440, यही आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका कि किसी स्थान की जनसंख्या पहले वर्ष में 5% बढ़ जाती है तथा अगले वर्ष में 5% कम हो जाती है। यदि दूसरे वर्ष के अंत में जनसंख्या 7,980 हो तो पहले वर्ष के आरंभ में जनसंख्या कितनी थी, ये आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर निकालेंगे आपका पहले वर्ष में, ये आपका नीचे दूसरे वर्ष में हो जाएगा। पहले क्या बोल रखा है कि 5% बढ़ रही है जनसंख्या आपकी, तो 5% की वैल्यू कितनी होती है फ्रैक्शन 1/20, तो यहाँ पे 20 थी तो यहाँ पे आपकी 21 हो गई। अब देखिए अगले वर्ष में कि 5% कम हो रही है, तो फ्रैक्शन में 1/20 ही हो जाएगी आपकी, यहाँ पे माइनस हो जाएगा क्यों कम हो रही है, पहले आपकी 20 थी तो यहाँ पे आपकी हो रही है 19। यहाँ से समझ में आ गया होगा। अब देखिए ये आपकी स्टार्टिंग की और ये आपकी बाद की। ठीक है, जनसंख्या हो गई, इसकी करेंगे क्रॉस, इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया आपका 400, ये आपका हो गया 21 गुणा 19 कितना होगा 399। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दे रखा है कि दूसरे वर्ष के अंत में जनसंख्या आपकी 7,980,
यानी कि ये वैल्यू आपके 399 होकर ये रखी है आपकी 7,980। कितने गुना इसकी आपकी? ये दोस्तों आपका इसका 20 गुना है। ठीक है, 9 दूनी 18, देखिए 9 दूनी 18, 1 19 और 3 दूनी 6 और 1 7, यानी इसका 20 गुना है। अब देखिए पूछा क्या आपसे कि पहले वर्ष के आरंभ में, और बच्चे क्या करते हैं, इसको निकाल लेते हैं। लेकिन पहले वर्ष के आरंभ का मतलब है कि यानी कि 2 वर्ष पहले, यानी कि जनसंख्या आपकी 400 ना होगी, कितनी होगी इसकी आपकी? 20 गुना होगी। कितनी हो जाएगी आपकी? 8,000। ये आपका आंसर हो जाएगा। जहां पर दे रखा हो पहले वर्ष के आरंभ में, तो यानी कि आपका 2 वर्ष दे रखा 2 वर्ष के अंत में, और पहले वर्ष के आरंभ में, तो यानी कि 2 वर्ष पहले आपकी जनसंख्या पूछा है, तो ये आपकी हो जाएगी 8,000। यही आपका आंसर है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। और दोस्तों अब तक हमने 6 पार्ट इसके कवर करा दिए आपके परसेंटेज के। जो आपका पहला पार्ट था उसमें क्या कराया था, आपका बेसिक कॉन्सेप्ट बताया था आपको सारा, और साथ ही आपके कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराए थे। उसके बाद दोस्तों आपको कराया था चुनाव पर आधारित सवाल कराए थे, चुनाव पर आधारित सवाल। ठीक है, और इसमें क्या कराया आपका? जनसंख्या पर आधारित सवाल। और एक में कराए थे आपके पसंद नापसंद पर आधारित सवाल, पसंद नापसंद पर आधारित, नापसंद पर आधारित सवाल। ठीक है, और एक वीडियो में कराए थे आपके आय व्यय पर आधारित सवाल। ठीक है, और एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें आपके कराए थे आपका पास फेल पर आधारित सवाल, आधारित सवाल। ठीक है, तो यानी टोटल आपके 6 वीडियो अब तक प्रोवाइड करा दिए गए हैं आपको, और एक वीडियो आपको और मिल जाएगा जिसमें आपके लगभग 50 क्वेश्चन हम आपको सॉल्व करा देंगे, जो भी आपके टाइप के बचे हुए क्वेश्चन है। ठीक है, तो उससे आपका जो परसेंटेज चैप्टर है वो आपका सारा कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको सारी वीडियो हमारे देखने तो नीचे आपको लिंक मिल जाएगा वीडियो, नीचे आपका वीडियो को लास्ट में मिल जाएगा साइड में। ठीक है, तो वहां पर जाके आप देख सकते हो। तो दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग।